हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यालय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें अपन ने उपसर्ग वाला टाइटल कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। आज अपन एक नया टाइटल शुरू करने जा रहे हैं और वो है प्रत्यय। यानी कि आज अपन बात करने वाले हैं प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी एग्जाम और ग्रुप डी ओरिएंटेड क्लास। इसके अलावा राजस्थान के जितने भी एग्जाम जिनमें हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण, उन सभी के लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें आज की, तो आज के सेशन में पहला प्रश्न आपके सामने है। और सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो देखो, अब शुरू करते हैं सेशन की। सभी साथी जुड़ जाएं और जो साथी नहीं जुड़े उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग जुड़ जाओ फटाफट से। तो यहां पर अगर बात करें तो आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, वे प्रत्यय जो धातुओं क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि आपको क्या बताना है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। मेन मकसद ये पूछा जा रहा है कि प्रत्यय के प्रकार आपको पता है या नहीं है। ये आपसे इस प्रश्न में जानना चाहते हैं कि मूल रूप से जो क्रिया या पद के साथ लगकर, धातु या क्रियापद के साथ लगकर शब्द का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो धातु या क्रियापद के साथ लगकर कौन सा प्रत्यय का निर्माण होता है, अव्यय, कृदंत या तद्धित, या इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअल में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये आपको बताना है यहां पर कौन सा होगा। तो यहां पर आपको पता है जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ जुड़ता है वो होता है आपके कृदंत प्रत्यय, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ये रहा दूसरा प्रश्न, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर बस इतना ही बताना है कि कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने है सागर, दूसरा है नगर, तीसरा ऑप्शन है जादूगर और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करेंगे ऑप्शन की, तो सागर, सागर में आपके प्रत्यय नहीं है, सागर मूल शब्द है। नगर भी मूल शब्द है और पर्यावरण में तो वैसे ही कोई प्रत्यय है ही नहीं। तो बचा कौन सा, एक जादूगर बचा। और जादूगर में आपके गर प्रत्यय है, ये आपको समझना है। कौन सा प्रत्यय है, गर प्रत्यय है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां पर जादूगर में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य शब्द भी बन सकते हैं, जैसे सौदागर होता है और भी कई बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो यहां पर कौन सा हो गया, जादूगर में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाकी किसी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सागर और नगर मूल शब्द है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है पाठिका। पाठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आ प्रत्यय है, का प्रत्यय है, इका प्रत्यय है या इका है, इका है या इका। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, तो तीसरे प्रश्न में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इका आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इका प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, पाठिका, पाठ प्लस इका, इसी से मिलकर क्या बना है,
पाठी का बना है। तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है आवा प्रत्यय रहित शब्द है, यानी कि आपको बताना है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दिखावा, दूसरा है चढ़ावा, तीसरा है लावा, चौथा ऑप्शन है भुलावा। बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन है, प्रश्न भी काफी अच्छा है। आवा प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो दिखावा में दिखा प्लस आवा दिखावा, चढ़ावा में चढ़ा प्लस आवा चढ़ावा, और लावा लावा आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसमें किसी प्रकार का आवा प्रत्यय नहीं लगा है, लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। बुलावा में भी भूल प्लस आवा। ठीक है, तो ये आपके चौथे प्रश्न में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपके सामने है, इक प्रत्यय से बना गलत शब्द है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा घुमा दिया गया आपके, कि पूछा तो जा रहा है इक प्रत्यय से संबंधित, और उसमें क्या पूछा जा रहा है, गलत शब्द कौन सा है। यानी कि आपको वो छांटना है कि इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ शब्द कौन सा है, वो आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं देविक। तो देव प्लस इक देविक होता है। इसी प्रकार अगर बात करें यहां पर भौमिक की, तो भूमि या भूम भी हो सकता है इसका। भूमि प्लस एक भौमिक, समाज प्लस एक सामाजिक, और पक्ष प्लस एक पक्षिक नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पक्ष प्लस एक है वो पाक्षिक होता है। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर ये गलत है, पक्षिक नहीं होगा, यहाँ पर पाक्षिक होता है एक प्रत्यय जुड़ने के बाद में। ठीक है, जुड़ा हुआ तो एक प्रत्यय है लेकिन शब्द गलत है, यही पूछा जा रहा है गलत शब्द कौन सा है। तो गलत शब्द आपके पाक्षिक होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा ए ऑप्शन। छठा प्रश्न है आपके सामने, निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द है निर्वासित, प्रत्यय आपको ढूंढना है। एक है, नी है, इत है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहां पर होगा ये आपको बताना है। तो निर्वासित में आपको दिख रहा है साफ साफ, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल इत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इत प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है निर्वासित में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके सामने है, सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है आ, तीसरा है अप, चौथा ऑप्शन है परी। ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं, प्रश्न भी अच्छा है, तो जरूर इसका आंसर दें सभी लोग। तो यहां पर आपको क्या करना है, सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो सुत का पहले तो ये सोचो कि सुत का स्त्रीलिंग होता क्या है। तो सुत का स्त्रीलिंग होता है सुता। ठीक है, तो यहां पर किसको जोड़ेंगे, आ को जोड़ेंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुता बनाने के लिए सुत में आ जोड़ देंगे तो स्त्रीवाचक ये बन जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न आपके सामने, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है आव, आव, एव और आवा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर बहाव है तो कौन सा होगा, बिल्कुल यहां पर अगर बात करेंगे बहाव, तो आओ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपके आंसर हो जाएगा आठवें का। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, चमकीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? शब्द है चमकीला, प्रत्यय आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ला, दूसरा है कीला, तीसरा है लच और चौथा ऑप्शन है ईला। तो यहाँ पर चमकीला, चमकीला में मूल शब्द है चमक, चमक प्लस इला, चमकीला, यानी कि डी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? शब्द है लेखक, पहला ऑप्शन क, दूसरा अक, तीसरा अक और चौथा ऑप्शन है एक। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? देखो, इसमें मूल धातु है लिख, लिख धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है, उससे बनता है लेखक। तो लिख धातु के साथ अक प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या बना है? लेखक बना है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर 10वें प्रश्न के लिए लिख धातु के साथ अक प्रत्यय जुड़ने से बना है लेखक। इसी प्रकार आपके कृ धातु होती है क्री, क्री धातु के साथ अक प्रत्यय जुड़ता है तो उससे बनता है कारक। ठीक है, 11वां प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? कृदंत प्रत्यय, तो कृदंत प्रत्यय से कौन सा बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो यहां पर अगर बात करेंगे 11वें प्रश्न की, कृदंत प्रत्यय से बना शब्द, तो कृदंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? बिकाऊ, आपको बिल्कुल बिकाऊ, बिल्कुल ये कृदंत प्रत्यय से बना है। भाववाचक कृत प्रत्यय कह सकते हैं इसको। बाकी रंगीला में आपके तदित प्रत्यय है, दुधारू में भी तदित प्रत्यय है और कृपालु में भी तदित प्रत्यय है। ठीक है, इनके प्रत्यय बताऊं तो बिकाऊ में औ प्रत्यय है, रंगीला में ईला प्रत्यय है, दुधारू में आरू प्रत्यय है, कृपालु में आलू प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? एक, वे, वी, इक। तो आप जब तक इसका आंसर दें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर वाला बटन पर क्लिक करके जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल से संबंधित कोई भी वीडियो बनाते हैं 1 मिनट से कम का, तो वो हमें भेज सकते हैं मेल आईडी पर। इसमें चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मिल जाएगी। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, चैनल पर जाकर तो वहाँ पर मेल आईडी मिलेगी, या फिर टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप शॉर्ट वीडियो भेज सकते हैं 1 मिनट से कम का वीडियो, तो वो हम बिल्कुल इस चैनल पर डालेंगे। इसी चैनल पर आपके जो वीडियो बनाकर आप भेजेंगे उसको इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे थे 12वें प्रश्न की, तो वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, इक प्रत्यय है यहाँ पर वैज्ञानिक में। विज्ञान प्लस एक जोड़कर क्या बना है? वैज्ञानिक बना है। इसी प्रकार नीति प्लस एक होता है नैतिक, देव प्लस एक दैविक, ये अपन ने किया ही था अभी। तो 13वां प्रश्न आपके सामने है, गौरव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको बताना है गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। रव, व, अ या गुरु। तो गुरु के साथ ए प्रत्यय मिला तो बना है क्या? गौरव। गुरु के साथ ए प्रत्यय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें और इसको याद रख लें। गुरु के साथ ए प्रत्यय जुड़कर गौरव बना है। इसी प्रकार एक शब्द और आता है कई बार एग्जाम में, कौरव।
कौरव में भी वही है, कुरु के साथ ए शब्द जुड़कर, ए प्रत्यय जुड़कर कौरव बना है। मूल शब्द कुरु है और इसमें है गुरु। गुरु के साथ ए प्रत्यय जुड़ा है जिससे क्या बना है, गौरव बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर ध्यान में रखें इसको। 14वां है धातु या शब्द के अंत में कौन जुड़ता है। तो यह तो यार आसान सा है। धातु रूप या शब्दों के अंत में कौन जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है। उपसर्ग है वो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय है वो अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। 15वां प्रश्न आपके सामने है, चाचा शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है। चाचा का स्त्रीवाचक चाची बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। चाचा के साथ किसको जोड़ें कि वो चाची बन जाए। चाचा के साथ किसको जोड़ें, ये को जोड़ें, आ को जोड़ें, प्रे को जोड़ें या ई को जोड़ें। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको जोड़ेंगे, ई को जोड़ेंगे। जैसे ही ई को जोड़ेंगे चाचा के साथ तो क्या बन जाएगा, चाची बन जाएगा, यानी कि स्त्रीवाचक बन जाएगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें, सपोर्ट बनाते चलें। अपन आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। 16वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। यानी कि आपको बताना है किस शब्द में प्रत्यय है। मालिन, कुरूप, पराजय, सजीव। तो यहां पर अपन बात करेंगे कुरूप, पराजय, सजीव और मालिन। तो प्रत्यय किसमें है, बिल्कुल यहां पर अगर बात करेंगे तो कुरूप में तो को उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, सजीव में स उपसर्ग है, लेकिन मालिन में आपके इन प्रत्यय है। मालिन में कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय लगा हुआ है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है, कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय है वो किसके साथ जुड़ते हैं, धातु अथवा क्रियापद के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं। ये अपन पहला ही प्रश्न इसी से संबंधित किया था। तो कौन सा हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रियापद के मूल रूप के साथ जुड़कर कृदंत प्रत्यय बनता है। और कृदंत प्रत्यय आपके, कृदंत को कृत प्रत्यय भी कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृत्रवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। ठीक है, कृदंत प्रत्यय को ही कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपको नाम बता दिए हैं, नोट कर लेना अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, 18वां प्रश्न आपके सामने है, ए प्रत्यय रहित उदाहरण है। यानी कि आपको वो शब्द बताना है जिसमें ए प्रत्यय नहीं जुड़ा है। पहला ऑप्शन है वासुदेव, जैन, राघव, भुलाव। तो किसमें ए प्रत्यय नहीं है। वासुदेव की बात करें तो वसुदेव मूल शब्द है वसुदेव, वसुदेव के साथ ए प्रत्यय जुड़ा तो बना वासुदेव। जैन, जैन में मूल शब्द है जिन, जिन के साथ ए जुड़ा तो बना जैन। राघव, राघव में मूल शब्द है रघु, रघु के साथ ए जुड़ा तो बना राघव। और अब देखो इसमें ए प्रत्यय नहीं है, आव प्रत्यय है, ए नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां है प्रिय, शब्द है प्रिय। प्रिय को आपको बनाना है स्त्रीवाचक, और स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना है ये आपको बताना है, ई, आ, ये या फिर इक। तो यहां पर अगर बात करेंगे प्रिय को स्त्रीवाचक बनाएंगे तो प्रिय का स्त्रीवाचक क्या होता है, पहले तो वो देखो।
और वो समझ में आ जाए तो फिर ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, प्रिया होता है, तो प्रिया बनाने के लिए इसको आ जोड़ देंगे, प्रिय प्लस आ, प्रिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके 19वें में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 20वां प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। सपेरा, ममेरा, सवेरा, घनेरा। तो यहां पर अगर बात करेंगे सपेरा की, तो सपेरा बनता है सांप प्लस एरा, सपेरा। ममेरा बनता है मामा प्लस एरा, ममेरा। और घनेरा बनता है घन प्लस एरा, घनेरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखें। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सवेरा आपके एरा प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा, कैसे भी समझकर कर दीजिएगा, थोड़ी सी कृपा। ठीक है, फिर बढ़े क्या, अब तो पढ़े, प्रैक्टिस कर ली, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। बुक खोल लो और उसमें पढ़ो, जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ पर पढ़ो। और प्रैक्टिस सेशन एक ऐसा सेशन है जहाँ भी मिले आपको प्रैक्टिस का मौका, वहाँ जरूर किया करो। मेरा तो यही कहना है, फिर आपकी मर्जी है। आजकल सब मर्जी के मालिक हैं अपनी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।